नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गगन और आज अनबॉक्सिंग और करने वाले हैं। अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसको इंस्टॉल भी करेंगे। ये एक चार्जर है बाइक के लिए। वैसे मेरे पास ऑलरेडी बाइक के लिए चार्जर था एक, लेकिन वो ख़राब हो गया। कुछ ही दिन चला और ख़राब हो गया। तो वो सस्ता भी था, तो मैंने सोचा अब इस बार डंका ट्राई करते हैं। अगर आपको अनबॉक्सिंग के साथ ही ये लेना है, इसका रिव्यू नहीं करूंगा मैं आज। अगर आपको आज ही लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, और ले सकते हैं। देखो क्या क्या है इसके साथ में। ये तो यूजर मैनुअल है। मैनुअल के साथ कोई कोड वोड लिखा हुआ है, और ये चार्जर इटसेल्फ यही चीज़ है। उसके बाद में पैकिंग तो बड़ी नाइस है। ओके, ये वायर है, ये हैंडल बार पे लगेगा और इसमें ये फिट हो जाएगा। चलो ये बाद में करेंगे। उसके साथ और क्या है? कुछ नहीं है, और बस इतनी सी चीज़ें। बड़ा नीट एंड सिंपल है। दो अलग अलग वायर है, नेगेटिव पॉजिटिव, और इससे कनेक्ट करके आपको बताते हैं बाइक में कैसे कनेक्ट करना है। जरूरी नहीं यही चार्जर, और भी कोई चीज़ हो वो बाइक में कैसे आपको इंस्टॉल करनी है, किस कौन सा वायर कहाँ जाएगा और कैसे यूज़ कर पाएंगे आप उसे, सब कुछ बताते हैं आपको। कुछ एक मैनुअल में जो चीज़ें वो भी पढ़ लूँगा, ताकि मैं आपको इंस्टॉलेशन के वक्त वो भी चीज़ें बताता रहूँ। अभी बोर नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा बाइक की तरफ और इसे इंस्टॉल करते हैं। तो अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसका तो आपको नहीं बताऊंगा ब्रांड, क्योंकि ये तो ख़राब हो गया है। क्यों किसी ब्रांड का नाम ख़राब करें। वैसे ठीक ठाक चल गया था इसमें, लेकिन चार्ज इतना फटाफट नहीं कर पाता था ये वाला जो है मैंने अभी मंगाया है बोल्ट वाला, ये 2 एम्पियर का करंट देता है। तो देखते हैं ये कितना जल्दी चार्ज करता है, क्योंकि मेरे मोबाइल में मुझे पता चल जाता है कि चार्जर का इनपुट लेवल क्या है। तो उस हिसाब से कंपेयर करेंगे। इसका तो मुझे पता है। और अभी ये ख़राब हो गया है, रिप्लेस भी नहीं हो पाया। कंपनी की पॉलिसी थी कि जो है 6 महीने के अंदर अंदर करवाना था, और मैंने करवाया नहीं। वैसे बोल्ट वाले की 1 साल की है, तो बेटर ये अगर इसकी जगह बोल्ट लिया होता तो एटलीस्ट कम से कम वारंटी पीरियड में होता। खैर कोई ना, ये सस्ता प्रोडक्ट था तो उतना ही चलना था। अभी शुरू करते हैं, आपको बताते हैं इंस्टॉल कैसे किया हुआ है। सबसे पहले ये जो है मैंने यहाँ हैंडल बार पे माउंट कर रखा था, ठीक है। और इसका वायर जो है यहाँ से निकाल के मैंने नीटली, आप कहीं भी अपनी जो भी बाइक है उस पर कहीं ना कहीं टक करो। मैंने इसे यहाँ से इधर से निकालते हुए, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये यहाँ से लेते हुए इसे पीछे यहाँ एंटर किया, और उस तरफ बैटरी टर्मिनल है मेरा, वहाँ पे कनेक्ट किया। तो अभी फिर से आपको कनेक्ट करके मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे कनेक्ट करना है, और किस हिसाब से आपको इसे रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ डालने वगैरह वगैरह। एक छोटी सी समस्या जो इसको माउंट करने में आई, वो ये कि ये यहाँ माउंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है, ठीक है। इसका माउंट जो है कुछ इस तरीके का है, तो इसमें यहाँ जगह नहीं थी। जो मेरा पहले वाला था उसका माउंट कुछ इस तरीके का था, तो आप उसे आराम से यहाँ से निकाल के यूँ घुसा के लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बोल्ट का एक सजेशन है कि हो सके तो कोई ऐसा माउंट बनाओ यार। वैसे उस माउंट का एक फ़ायदा है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी जो है उसे नीटली आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने टक करने की कोशिश की है। हर बार ध्यान रखें जब भी ये वायरिंग करें, आपका हैंडल पूरी तरह घूमना चाहिए, इतना स्पेस दें उससे वायर को, ठीक है। तो अभी मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने इसे यहाँ से लिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी एक होल्डर था उसमें डाल दिया है। अब उसको मैं, ये जो मोटा सा आपको दिख रहा है, ये पूरा वहाँ ECU तक जाता है ABS के। तो मैं इसको इसके साथ साथ बांधने वाला हूँ। आपकी बाइक में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा वायर होगा जो पीछे बैटरी तक जा रहा है, कोशिश करें उसके साथ ही बांधें। हाँ, इसके साथ में एक दो ऐसी होल्डर्स आए थे, वो कहाँ हैं मैं ढूंढ के लाता हूँ। ये हैं, ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, लेकिन ये बड़े मस्त चीज़ है, अटकाने के काम आती है। शायद इसे कुछ होल्डर या ऐसा कुछ नाम होता होगा। तो ये साथ ही में आ रहे हैं, 4 हैं ये, 3, हाँ 4 हैं। और ये चारों काम आएंगे मुझे यहाँ पे ये वायर जो है इसके साथ में बांधने के। वैसे तो ये प्रोसेस बिना जो है फ्यूल टैंक उतारे हो सकता है, लेकिन फिर इतना नीटनेस नहीं आ पाती, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, फ्यूल टैंक उतारा और इसको पूरा का पूरा ये जो लाइन थी चैसी के साथ में, उसके साथ में अरेंज किया है। वैसे मैं इसको लटका के फ्यूल टैंक में भी बांध सकता था, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आ पाता। मतलब कभी कभी मुझे मन में डाउट रहता कि कहीं वो लटक ना रहा हो, कहीं वो इंजन की हीट ना ले रहा हो। तो वो वाला सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन उसका एक ही साथ कर दिया। टैंक हटाया और इसको साथ में यहाँ पे वायर के साथ साथ में डाल दिया। अब वापस टैंक लगाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा वायर बैटरी में कहाँ जाएगा और किस हिसाब से आपको इंस्टॉलेशन करनी है। यहाँ पे 2 मेथड बताऊंगा मैं आपको। एक मेथड में आप इसे स्विच के साथ जोड़ सकते हैं, बाइक के स्विच के साथ, यानी कि जब आप बाइक ऑन करेंगे तभी वो ऑन होगा। और एक मेथड में परमानेंटली ऑन भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इसे 2 तरीके से कनेक्ट करने का। मेरा जो पिछला वाला चार्जर था उसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अगर मैं उसको बैटरी में सीधा कनेक्ट करता, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में डाल के छोड़ देता, तो उसमें क्या है, वो डिटेचेबल नहीं था, तो वो परमानेंटली ऑन ही रहता। वो मुझे पूरी वायरिंग हटानी पड़ती उसके लिए। लेकिन ये जो नया वाला चार्जर है बोल्ट का, इसमें मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये जो मॉड्यूल है, चार्जर मॉड्यूल, इसको कभी भी निकाल सकता हूँ बिना इस वायरिंग को हटाए। ये वायरिंग तो वहाँ फिक्स हो गई है, ये चार्जर मॉड्यूल में अलग से भी निकाल सकता हूँ।
तो यहाँ पे आप चाहें तो इसे परमानेंटली ऑन में डाल दें। मैं इसे परमानेंटली ऑन में नहीं डालूंगा क्योंकि मैं मॉड्यूल बार बार नहीं निकालने वाला हूँ, और कहीं बाइक पार्किंग में खड़ी रहे और कोई और चार्ज करने लग जाए, बैटरी ड्रेन करने लग जाए, तो इससे बेहतर यही है कि इसे जो है वो मैं चाबी के साथ में अटैच कर दूँ। यानी कि जैसे ही मैं चाबी ऑन कर रखूँ, गाड़ी को ऑन करूँ इग्निशन को, तभी ये जो है काम करना शुरू करे, वरना काम ना करे। इसको कैसे करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको तो मैं डायरेक्ट बैटरी में कनेक्ट करने वाला हूँ, लेकिन जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैं बैटरी में नहीं कनेक्ट करूंगा डायरेक्ट, और बल्कि ये जो है 10 एम्पियर का फ्यूज़ है, जो कि मेरे ख्याल से इग्निशन लाइट्स वगैरह के स्विच में से किसी का एक फ्यूज़ है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वायर फंसा रखा है, तो मैं आपको बता दूं ये वायर कैसे है। ये मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है, फ्यूज़ के अंदर फंसा दिया है। यहाँ से मैं आपको खोल के बताता हूँ। ये देखिए, ये देखो मैंने इसको फ्यूज़ के अंदर टक किया है। मैं एक बार फोकस एडजस्ट कर देता हूँ। इसे मैंने फ्यूज़ के अंदर मैंने इस वायर को फंसा दिया है। आप भी फंसा सकते हैं इसको, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, बस फंसाना ही है यहाँ पे। आप ध्यान रखिए कि हाँ वो फ्यूज़ में प्रॉपरली लग रहा है और चाबी के साथ वो काम कर रहा है। एक बार टेस्ट कर लें उसे, चाबी को ऑन ऑफ करके। तो आप उसे दूसरा जो नेगेटिव है उसको उसमें डाल दें। मैंने इसमें से निकाल के एक परमानेंटली वायर निकाल रखा है, तो जब भी मुझे कोई और भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी इसमें डाल सकता हूँ। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो कनेक्शन वगैरह हो गए हैं, और ये जो है डिटैचेबल है, यानी कि आप इसे निकाल सकते हैं, यूँ निकाल के रख सकते हैं। तो ये डिटैचेबिलिटी जो है यही कारण है कि मैंने आपको बोला कि आप चाहें तो इसे डायरेक्ट बैटरी में कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसे की के साथ कनेक्ट किया है, तो इवन जब मैं इसे लगाऊंगा तो ये, एक सेकेंड, ओके बस स्लाइड किया हो गया। इवन जब मैं इसे लगाया तो ये चालू नहीं हुआ है, लेकिन मैं की ऑन करूँगा तो ये चालू हो जाएगा। ये देखो, दिखा आपको। चलो अब चार्ज करते हैं। पावर बैंक लेके आया हूँ मैं चार्ज करने के लिए, क्योंकि मोबाइल तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, तो कैसे यूज़ करें। चलो स्लाइड इन किया। पावर बैंक में लाइट आनी चाहिए। जी बिल्कुल आ गई, पावर बैंक चार्ज होना शुरू हो गया, आप लोग देख सकते हैं। चलो अच्छी बात है, की के साथ काम करेगा ये। की जो है अगर हमने की बंद तो ये बंद हुआ, की हमने की चालू तो ये चालू हुआ। क्या बात है। चलो परफेक्टली लग गया है, नीटली लग गया है, और बड़ा स्टडी भी है, निकल नहीं रहा है आसानी से। ये अच्छी बात है। मेरा पहले वाला जो था उसमें से चलते वक्त निकल जाता था। तो अभी बाकी के टेस्ट जो है, जैसे कि कितना वोल्टेज दे रहा है, कितना एम्पियर दे रहा है, पहले वाले से बेटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बाइक राइडिंग करते हुए कोई इशू आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ें फाइनल रिव्यू में फ़िलहाल आपको लगाना मैंने बता दिया है कि कैसे आप किससे कहाँ कनेक्ट करते हैं। अभी खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं डेफिनेटली। इनिशियल रिव्यू तो मैं यही कहूँगा अच्छा है, और बाकी आप फाइनल रिव्यू तक के लिए वेट भी कर सकते हैं। चलो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।